और कभी कभी अधिवक्ता बनकर तर्क कुतर्क भी देते हैं। जो भी अपने धार्मिक अनुष्ठान में कटौती की बात करते हैं तो उस पर आप संदेह करने का अधिकार रखते हो कि ये मना क्यों कर रहे हैं इस विधि के लिए। आप शंका कर सकते हैं और फिर आप उनसे आगम प्रमाण पूछ सकते हैं। जैसे कोई मना करता है कि ये जो भगवान के भक्त देव देवता हैं ये नहीं होने चाहिए मंदिर में, तो उनसे आप पूछिए कि संपूर्ण जनागम में ऐसी एक भी गाथा है कि जिसमें इनसे रहित मंदिरों का वर्णन है। फिर इनके विनय कैसे करना ये बाद का विषय है, लेकिन इनसे रहित मंदिर का कहीं भी आगम में वर्णन है, ये सवाल पहले पूछना। गाथा बताओ, श्लोक बताओ, कौन से शास्त्र में ऐसा उल्लेख है कि ये मंदिर में नहीं होने चाहिए। पर आप श्रद्धा में बह करके आप सोचते हैं कि इतने बड़े तपस्वी हैं और ये है वो है, जो भी आपकी कल्पना में आता है वो सब सोच करके ये सच ही कह रहे होंगे और ये यहाँ तक के कह रहे हैं कि ये गलत परंपरा चल पड़ी है। तो तिलोय पंडिती में देख लो, त्रिलोक सार में देख लो, क्या कह रहे हैं पूर्वाचार्य, क्या कह रहे हैं। वो पूर्वाचार्य से तो बड़े नहीं है। आज के कोई भी साधु क्यों ना हो, शांति सागर महाराज श्री स्वयं कह चुके हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनियों में अगर मेरी गणना है तो मेरी गणना अंतिम है। बोले अंतिम। क्या विनय है, कल्पना करो आप, कितनी विनय होगी। सोचो 3 कम 9 करोड़ मुनि में सारे अरिहंत आ जाते हैं, सारे आचार्य उपाध्याय साधु सब आ जाते हैं, और उसमें आचार्य शांति सागर जी कह रहे हैं कि मेरी गणना अंतिम है। तो फिर जो उनके समकक्ष भी नहीं है वो अगर कोई बात कहें आगम का प्रमाण बिना, तो आपको शंका करने का पूर्ण अधिकार है। चाहे वो वास्तु की बात हो, चाहे वो और कोई भी बात हो। आप जैसे नेताओं की घुमाने फिराने वाली बातों को पहचान लेते हैं कि देखो ये इसने यहां से बात, ये तुष्टिकरण नीति पर आ गया, पकड़ में आ जाती है कि नहीं बात। तो ठीक उसी प्रकार ये जो धर्म नेता बने हुए हैं इनकी भी आप परीक्षा करिए।